आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। खुमार बाराबंकी के इस शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मंत्रियों की लाचारी देखने को मिल रही है। एक नहीं 2 मंत्री अपनी ही सरकार में परेशान हैं। एक मंत्री अफसर से परेशान है तो दूसरी पुलिस से। दोनों मंत्रियों का अपना अपना दुख है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का कहना है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते, तो दूसरी मंत्री महिला हैं जिनका नाम प्रतिभा शुक्ला है। प्रतिभा शुक्ला गुरुवार को पुलिस की कार्यशैली को लेकर धरने पर बैठ गई। सवाल उठता है कि आखिर अपनी ही सत्ता में यह दोनों मंत्री परेशान क्यों हैं? आखिर यूपी में क्या चल रहा है? बता दें कि यूपी में यह पहली बार नहीं है कि किसी मंत्री ने पुलिस या अफसर पर आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल इस तरह के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की। ए.के. शर्मा योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। इतना ही नहीं, ए.के. शर्मा को पीएम मोदी का भी खास माना जाता है, लेकिन यूपी में वो अपने विभाग के ही अधिकारियों से परेशान हैं। अफसरों से परेशान यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, जिनको ए.के. शर्मा कहते हैं, अपने विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने चेयरमैन से लेकर एक्सियन स्तर तक के अफसरों के पेच कसे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्या हो रहा है? हमारी मौजूदगी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। हमारे सामने विधायक और जनप्रतिनिधि हमें और सरकार को गालियां दे रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि सब ठीक है। ये नहीं चलेगा। कार्यशैली में सुधार लाइए, एसी कमरों से बाहर निकलिए और सख्त एक्शन कीजिए। बता दें कि सोमवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ के शक्ति भवन में समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस दौरान वो बिजली विभाग के अधिकारियों पर जमकर बरसे थे। मंत्री ने अधिकारियों से 2 टूक में कहा कि मैं बकवास सुनने नहीं आया हूं। आप लोग अंधे बहरे बनकर बैठे हो और जनता मुझे गालियां दे रही है। मंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं से अनजान बताया और कहा कि फील्ड की सच्चाई बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान नहीं है, यह जनसेवा है। गलत बिल, फालतू एफआईआर और झूठी रिपोर्टों की वजह से जनता परेशान है। आप लोग सरकार को बदनाम करने की सुपारी ले चुके हैं। ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं। अब ये सब नहीं चलेगा। जो फील्ड में नहीं जाएगा और लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बिजली सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवत्ता और भरोसेमंद आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक जिम्मेदार को टाइट करते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भरी मीटिंग में कहा कि हम ये कोई प्राइवेट दुकान नहीं चला रहे हैं कि पैसा नहीं तो बिजली नहीं। ये पब्लिक सर्विस है, सेवा तो देनी पड़ेगी। और हाँ, आपने क्या व्यवस्था बना दी है? एक घर का बिल नहीं भरा तो पूरे गांव की बिजली काट दी। ये किस तरह की मानसिकता है? ऊर्जा मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि गलत जगह विजिलेंस के छापे मारे जा रहे हैं। जहां असली बिजली चोरी हो रही है वहां कोई नहीं जाता है। एफआईआर के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। वहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हफ्तों तक बदला नहीं जाता। इसलिए कह रहा हूं कि जनता को फेस कीजिए। कुर्सी पर बैठकर ऑल इज वेल की झूठी रिपोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले 9 जुलाई को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। जब वो जौनपुर जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में सुल्तानपुर के सूरापुर इलाके में रुके। वहां स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने उन्हें बिजली की भारी किल्लत की शिकायत की। लोगों ने बताया पूरे 24 घंटे में मुश्किल से 2 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन ऊर्जा मंत्री समस्या सुनने के बाद
जय श्री राम, जय बजरंग बली का नारा लगाते हुए वहां से आगे बढ़ गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वहीं दूसरा मामला योगी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला से जुड़ा है। प्रतिभा शुक्ला गुरुवार को पुलिस के खिलाफ कानपुर स्थित अकबरपुर कोतवाली में धरने पर बैठ गई। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुलिस पर एक भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखने और बदतमीजी करने का गंभीर आरोप लगाया। इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण एक भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज किया गया कथित झूठा मुकदमा और पुलिस द्वारा किया गया दुर्व्यवहार था। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खुले तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर अकबरपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक पर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की। वहीं जनवरी में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तकनीकी शिक्षा विभाग संभाल रहे आशीष पटेल ने राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य के सूचना विभाग पर भी आरोप लगाया कि वो उनके खिलाफ खबरें छपवा रहा है और उसकी छवि को खराब किया जा रहा है। आशीष पटेल ने यह आरोप अपनी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद लगाए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पल्लवी पटेल की अपना दल पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और वे सपा के सिंबल पर ही चुनाव जीत कर आई थी। तब उन्होंने सिराथू विधानसभा सीट से बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। हालांकि अब उनकी पार्टी का सपा से गठबंधन टूट गया है। विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में एचओडी की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस खबर पर अपनी कमेंट राय बॉक्स में जरूर दें। हम इस तरह की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। हम अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।